गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में शुरू किए हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन का बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे कि रिफ्लेक्शन क्या है, उसके कौन कौन से नियम हैं और उस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसमें हम ये बताए थे कि जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे उस रिफ्लेक्शन को दो तरह के सरफेस, दो तरह के सतह से पढ़ेंगे, एक समतल सतह से और दूसरा गोलीय सतह से। तो समतल सतह के रूप में हम समतल दर्पण को लेंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ पढ़ने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि समतल सतह में अभी दो तरह का हम सतह का जिक्र करेंगे। एक समतल सतह जो बिल्कुल चिकना होगा, स्मूथ, और एक सतह जो बिल्कुल रुखड़ा होगा। उसका सतह चमकीला तो होगा लेकिन रुखड़ा होगा। तो वो दोनों सतह को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि दोनों का जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर हम एक प्लेन सरफेस बनाते हैं। देखिए, यह समतल सतह है, समतल सतह, प्लेन सरफेस, स्मूथ माने चिकना, चिकना। मान लीजिए कि ऐनक ही मान लीजिए, ऐनक है, चिकना है, ठीक है। और एक यहाँ पर इसी के पैरेलल में हम बनाते हैं जो इसका ऊपर का जो सतह है, ऊपर का सतह वो चिकना नहीं है, इस तरह से उठा हुआ है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, मतलब रुखड़ा है। तो चमकीला परिवर्तन होगा, लेकिन वह ये भी समतल सतह है, लेकिन क्या है कि रफ है, रफ सरफेस। रफ सरफेस का रुखड़ा, इसको हिंदी में कहेंगे रुखड़ा सतह। अगर हम इस बार ऐनक लिए हैं तो मान लीजिए ना कि यहीं पर जो है फूटा हुआ ऐनक है, ऊपर से चमक गया है। तो दो तरह का हम ऐनक ले लिए, दोनों प्लेन मिरर है। मान लीजिए यह सतह जो इसका परावर्तक सतह है वह बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है। तो देखिए, इस पर जो आने वाली किरणें हैं, आपतित होने वाली, देखिए कि मैं से मान लीजिए कि यह आपका आपतित किरण है, तो टकरा करके वापस जाएगी ऐसे। और कोई समानांतर किरण, क्योंकि देखिए बहुत दूर से अगर सूर्य का प्रकाश आता है, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि बहुत दूर से जब कोई किरणें आती हैं, माने अनंत से, एक शब्द आएगा अनंत, इन्फिनिटिव। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर अनंत यानी कि इन्फिनिटिव का मतलब यह होता है कि वह बहुत दूर से किरणें आ रही हैं। तो फिलहाल में मान लीजिए कि यह किरणें सूर्य से आ रही हैं, तो सूर्य बहुत दूर है। तो और मान लीजिए, और हम लाते हैं किरण, पैरेलल ही आएगा, समानांतर किरणें आती है हमेशा। जब भी अनंत से कोई किरणें आएंगी तो हमेशा समानांतर किरणें आएंगी। यही हम करना है इस तरह से। हम देखिए 3 को किरण लिए हैं, तीनों समानांतर करके ये है। तो जब टकरा करके आएगी तो यह टकराने के बाद भी सारी परावर्तित किरण देखिए समानांतर हो जाएंगी। यहां से ध्यान दीजिए कि अगर किरणें, आपतित किरणें समानांतर आ रही है, आपस में समानांतर है, पैरेलल है, तो परावर्तन के बाद भी परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर हो जाएंगी। कैसे? पर स्मूथ सरफेस है तब। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, माने नियमित परावर्तन। यानी कि नियमित परावर्तन कब कहेंगे? कि जब आपतित किरणें समानांतर आती है और परावर्तित किरणें भी समानांतर हो जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। अब इस पर देखिए, किरणें तो आएंगी, आपतित तो होंगी, वह सब आपको पैरेलल ही होंगी, क्योंकि दूर से आने वाली सभी किरणों को हम लोग पैरेलल मानेंगे। ये 3 पैरेलल किरण यहां ला दी है, सब पैरेलल है, ठीक है। लेकिन इसका सरफेस रुखड़ा होने के कारण जो इसका आपतन बिंदु है वह इसके जैसा एक प्लेन में नहीं होगा। जो उठा हुआ भाग है वहां पर आपतन बिंदु थोड़ा उठ जाएगा, जो धंसा हुआ भाग है वहां पर आपतन बिंदु थोड़ा सा धंस जाएगा। तो उसमें जो परावर्तन होगा वह इस तरह से होगा, इस तरह से, ऐसे। क्यों?
क्योंकि आपतन का बिंदु जो है एक प्लेन में पड़ रहा है रेगुलर में, यह एक प्लेन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब रुखड़ा सतह है तो उसका कुछ भाग उठा होगा, कुछ भाग धंसा होगा, कुछ भाग टेढ़ा होगा। ऐनक फूट गया, मान लीजिए कि ऐनक लिए हैं दर्पण फूट गया है, तो फूट गया है तो उसका भाग तो चिकना होगा नहीं, तो इस पर से जो प्रकाश का परिवर्तन होगा वह इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, अनियमित परावर्तन। तो यह स्पष्ट हो गया कि प्लेन सरफेस, समतल सतह में भी परावर्तन दो तरह का हो गया। अगर समतल सतह बिल्कुल चिकना है तो नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित किरणें समानांतर आएंगी तो टकराने के बाद परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर हो जाएंगी। और जिनका सतह रुखड़ा है, आपतित किरण तो समानांतर आएंगी क्योंकि अनंत से आने वाली सभी किरणें समानांतर, लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन होगा तो परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होंगी, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो जाएगी। अब इसका घर में प्रयोग करना है कि इसको कैसे देखेंगे, कि इसका रूपरेखा क्या होता है। तो एक फूटा हुआ ऐनक आप ले लीजिए, चाहे उसको 2-3 जगह फोड़ दीजिए, पुराना ऐनक, नया नहीं, पुराना ऐनक है तो 2-3 जगह उसको चनका दीजिए। एक ऐनक बिल्कुल फ्रेश ताज़ा नया ले लीजिए, दोनों को धूप में रख करके कहीं प्रकाश का परिवर्तन कराइए, आप देखिएगा कि दोनों के परिवर्तन में कितना फर्क नजर आता है। तो इस तरह से समतल सतह में दो तरह का परिवर्तन होता है। तो हम कभी भी आगे इस तरह का रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमको केवल क्या पढ़ना है, नियमित परावर्तन। आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा वह प्लेन मिरर से शुरू करेंगे। तो प्लेन मिरर से जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले, चूंकि रिफ्लेक्शन में मुख्य रूप से इमेज यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब को बना लेंगे तो उस प्रतिबिंब का कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि वह कैसा बनता है, कहाँ बनता है, कितना बनता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, बी हैप्पी।